हमारे देश में सरकारी नौकरी बच्चों और उनके माता पिता के सबसे पसंदीदा लक्ष्यों में से एक होता है। सरकारी नौकरियों में भी आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवा की, जिसके इम्तिहान में महज कुछ पदों के लिए लाखों लोग बैठते हैं। ऐसे में इसमें कामयाब होने वाले खुद एक प्रेरणा की स्रोत बन जाते हैं। चरखी दादरी के गांव मोड़ी निवासी स्वाति फोगाट भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। इस शानदार कामयाबी पर फोगाट खाप की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में 306वीं रैंक हासिल करने वाली स्वाति को सफलता यूं ही नहीं मिल गई। उन्हें इससे पहले 3 बार असफल होना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया और चौथे प्रयास में लक्ष्य को भेद डाला। तो चलिए उनकी सफलता का राज क्या है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इसी बात है कि मैं 9वीं कक्षा में थी, जो पहली बार मेरे एक सर ने मेरे से बात करी थी। वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आया करे ना, मेरे पापा मेरे से मिलने आया करते, रिपोर्ट कार्ड आया करता, तो मेरा रिपोर्ट कार्ड भगवान की दया से बढ़िया आया करता। तो वो सर हमेशा, तो उसने सोचा कि भाई इस बच्चे के दिमाग में बता दूं कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या यूँ भी कर सका है, कि ये छोटी सी बात नहीं हुआ है कि सर सपने छोटे नहीं देखने चाहिए। तो उस सर ने मेरे को ये सिखाया कि बेटा सबसे बढ़िया सपना देखो, बड़ा देखो, और आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा यो। बस उसके पीछे मैंने सर 12th में सब्जेक्ट भी थोड़े इसीलिए कि जो मैंने मदद कराएंगे। उसके पीछे से ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में कि क्यों ना इस चीज़ ने भी एक्सप्लोर करके देखा जाएगी, तो अपने लिमिट्स में पुश कर। हमने क्या अगर कि जोर लगा कर तो देखना चाहिए ना, मिलेगा वो तो परमात्मा की इच्छा होती है। तो मैंने पूरा जोर लगा कर उसके पीछे मेरी मास्टर्स के टाइम से तैयारी शुरू कर दी। और सर उसके बाद माता पिता का साथ तो होता ही है। मेरी मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया जब मेरे को लो फील होता है, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत बड़ी है सर। मैंने बहुत पहले चालू कर दिया था, मेरा ये चौथा अटैम्प्ट था। बीच में मैंने HCS भी दिया था, तो सर उसमें ना ये पूरी प्रेरणा साथ साथ चलती रहती है। अगर आपने शुरू में मैंने उस सर की बात को अपने मतलब एक आपके दिमाग में बैठ जाती है ना बात, फिर वो धीरे धीरे आपके दिमाग पे याद आती रहेगी आपको। तो मैंने वो याद आए जाया करती। फिर सर उसने मैं सोच के लगी रहा करती, किसी न किसी दिन तो हो ही जाओगा। और सर आज वो दिन है कि हो गया है। तो आपने तो सपना यूँ देखा क्या था कि आपने पायलट बनना है जी, फ्लाइट उड़ानी है। हाँ। तो फिर यो एकदम चेंज क्यों कर? सर वो पायलट वाली बात ऐसी है कि जब हम छोटे हुए अगर ऐसे मेरे मामा के घर पर एक बार लौटी थी बाहर, तो मैंने बढ़िया जहाज़ देखा, बढ़िया लगा करता। मैंने सोची इसने उड़ान में मज़ा आवा के बेरा। जब सर ना वो छोटा बचपन हुआ अगर हमने नू नहीं बेरा होता, कोई चीज़ फैसिनेट कर जाया करे कि ये चीज़ करने में मज़ा होगा, वो वाला सपना था। लेकिन जब मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हुई, मैंने और नई चीज़ बेरा पाटी, तो जब सर मैंने डिसाइड करा कि वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए और सूट भी करेगा, और सर मैंने एक बहुत अच्छा मौका देगा कि मैं किसी और स्तर पर भी हम समाज में सेवा कर सकें। लेकिन सर उस स्तर पे ना आपने ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलते ही। तो सर इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं यो करूँगी। तो आपका इंटरव्यू में भी आपने हरियाणवी कबड्डी हाँ जी। क्या वो बता सकते हैं? सर वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरा इंटरव्यू चल रहा था बढ़िया, वो मैं पूरा इंग्लिश में होता है, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी, मैं इंग्लिश में बात करी थी सर तय। फिर सर को ने एकदम तो दिखा ना कि हाँ चरखी दादरी तो बच्चा हरियाणा तय। तो सर ने मेरे पूछी कि आपकी प्रेरणा कौन है आपकी लाइफ में। तो सर मैं बताने लग गई। तो सर बोलते कि आपकी मम्मी मत बताना है, आप जिनको हम जानते नहीं, कोई ऐसा बताओ जिसने हम नहीं जानते। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर मैंने सोची कि हमारी फील्ड में चरखी दादरी तो वो भी फोगाट, तो सर मैंने विनेश फोगाट तो याद है, क्योंकि मैं उन्हें सच्चे काफ़ी वो जानूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा है। अब उन्होंने अपनी एनर्जी इतनी अच्छी दूसरी फील्ड में लगा दी कि अगर वो हाउस में रह भी गया था उनका मेडल, तो सर मैंने ना बताने लगी। फिर सर ने मैं फिर रोकी। सर बोलते कि बेटा इंग्लिश में तो हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आप लोगों की भाषा बहुत रोचक होती है, तो आप थोड़ा हरियाणवी में बोल के दिखाओ। तो सर मैंने इंग्लिश से एकदम से स्विच करा थोड़ा सा हरियाणवी में, और उन्होंने कहा कि अब बताओ विनेश फोगाट आपको क्यों अच्छी लगती है। तो सर मैंने कहा न्यू के न्यू शब्द कहे थे कि सर मैंने इसलिए बढ़िया लगा कि जब लड़की को इतना बढ़िया कर ले ना हमारे समाज में, तो सबका ऐसे ना थोड़ा सा बदलाव सा आ जाए दिमाग में कि हाँ अब हमारी बेटी में भी कोई काबिलियत है ना, उन आगे बढ़न देना चाहिए। और सर ये रुचि और ये बदलाव लाने में ना उनका मुख्य योगदान है। तो सर इसलिए मैंने वो बहुत बढ़िया लगा। गांव का वार्ता में आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि गांव और शहर में फर्क है? हाँ जी। ये संदेश देना चाहोगे गांव के वार्ता? सर मेरा संदेश ये है कि चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, अगर आप उसमें अच्छे से रुचि लगा के और आपने कुछ नई चीज़ ऐसा लगे कि मैंने ये सब्जेक्ट ज़्यादा बढ़िया लगे, उसमें अच्छा करने की कोशिश करो। आपने नहीं लगा आप गेम में बहुत अच्छे हो, तो अपना गेम में करना चाहिए। और सर मैं बच्चा के साथ साथ माँ बाप ने भी कहूँगी कि लड़का हो या लड़की, अगर उसमें कोई टैलेंट दिखा है ना तो उसने पूरा सपोर्ट करो। जब तो बच्चे आगे जाके इतना अच्छा और हमारे कम्युनिटी का, हमारे स्टेट का, सबका नाम रोशन करें। बताते चलें कि इस यूपीएससी 2024 की परीक्षा में हरियाणा के भी कई अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत और लगन के बूते शानदार कामयाबी हासिल की है।
खेल खिलाड़ियों वाला हरियाणा अब शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चरखी दादरी से पुनीश शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।